हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज हम प्रस्तुत करते हैं आपके सामने एक ये कक्षा 10 का मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बहुपद। चैप्टर नंबर 2 है ये, और जिसका नाम है बहुपद। बहुपद की हम पर्सनावली 1.2.1 कर चुके हैं। आज हम करेंगे पर्सनावली 2.2, और इसको हम बहुत ही आसान और शानदार तरीके से करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम इसको आपको ऐसा करा देंगे कि आप इसे जीवन भर कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, आपके जो पर्सनावली 2.2 है, इसका आपका पर्सन नंबर 1 है। इसका पर्सन नंबर 1 है आपका, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपका पहला पर्सन नंबर 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखा हमने, हल। सबसे पहले हमने क्या लिखा इसमें, हल। ठीक है, हल। अब हमारा पर्सन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, जो ये हमारा 8 है, इस 8 को हम ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे ताकि हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद तो 8 आए और घटाने के बाद हमारा 2 आए। क्योंकि यहाँ पे जो चिन्ह होता है उसके अकॉर्डिंग हमारे इसके फैक्टर आते हैं, माइनस या प्लस के। अगर यहाँ माइनस है तो इसके फैक्टर माइनस में आएंगे, अगर यहाँ प्लस है यहाँ, तो इसके फैक्टर प्लस में आएंगे। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 4 - 2। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 - 2। 4 - 2 इक्वल टू 2, और 4 दूनी 8। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया, 8, और घटाने के बाद कितना आया, 2। तो यही हमें यहाँ करना है। अगर यहाँ पे हमारे यहाँ पे चिन्ह माइनस है तो ये फैक्टर माइनस का होगा, और यहाँ पे प्लस है तो ये फैक्टर प्लस का होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x और माइनस 8। ठीक है दोस्तों, समझ आया भाई। 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2। माइनस नहीं, ये प्लस होगा, सॉरी दोस्तों। जैसे में एक स्टेप हम यहाँ ये भी कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस ये 4 - 2 x एक स्टेप हम इसमें ये बढ़ा सकते हैं। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे इस ब्रैकेट को जब हम खोलेंगे तो इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई की, ये 4x हो गया, और इस x की मल्टीप्लाई यहाँ जो 4x हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस प्लस है तो माइनस हो गया, और माइनस है तो प्लस। ये प्लस के 2x हो गया, और माइनस के 8। ठीक है, अब इसको आगे हम करते हैं। आगे यहाँ क्या करेंगे, हम इसमें से x कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हमने x कॉमन लिया, x कॉमन लेके तो x बचा, क्योंकि x ये x इंटू एक्स पावर एक पे हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने यहाँ से एक x कॉमन ले लिया, एक x यहाँ पे बचा, माइनस के 4। यहाँ x तो कॉमन है कि 4 हमारा यहाँ पे बचा हुआ है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं आगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, प्लस का 2 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से जब हमने प्लस 2 लिया तो कितना बचा, x, और माइनस यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, तो 4 दूनी 8। तो हमने 2 कॉमन लिया, कितना बचेगा, 4। यहाँ कितना बचा, 4। ठीक है, अब x - 4 और x - 4 इसको हम कॉमन ले लेंगे, x - 4। यहाँ से x - 4 कॉमन है तो कितना बचा, x। यहाँ से x - 4 कॉमन है, कितना बचा, प्लस का 2, प्लस का 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। तो हम x - 4 इजकल टू 0 और x बराबर 4, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। एक शून्यंक हमारा ये हो गया, यानी इसको हम अल्फा मान लेंगे, अल्फा इजकल टू 4। और x प्लस 2 इजकल टू 0, x बराबर माइनस के 2। ठीक है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, इसको हम मान लेंगे बीटा बराबर माइनस के 2।
ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हुआ है। ये हमारे शून्यंक आ गए। अब हमें क्या करनी है, शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। अब हमारे गुणांक क्या होते हैं, एक हमारा स्टैंडर्ड, हमारे जो स्टैंडर्ड समीकरण होती है, यहाँ पे मैं लिख दूं हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण है। ठीक है, स्टैंडर्ड द्विघात बहुपद है। इसमें जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वो हमारा ए होगा, ए का मान होगा। जो एक्स का गुणांक हमारा बी का मान होगा। जो अचर पद है हमारा सी का मान होगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का गुणांक जो भी होगा वो हमारा ए का मान होगा, एक्स का मान हमारा ये होगा और सी हमारा अचर पद होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम क्या करते हैं। शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता करते हैं। शून्यंकों तथा गुणांकों के के बीच संबंध की सत्यता, संबंध की सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक है, शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हम करेंगे। जांच हम करेंगे तो हमारा ये हमारी समीकरण है, ये हमारी क्या है, समीकरण है। इसमें हमारा ए का मान क्या हो जाएगा, ए बराबर एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक होता है। हमेशा एक्स, ए बी सी डी या कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी हो, उसका गुणांक हमेशा एक होता है। तो ए बराबर एक, बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा माइनस के टू, बी बराबर माइनस के टू, ये चिन्ह के साथ लेना हमें, चिन्ह के साथ में। और सी बराबर हो जाएगा हमारा माइनस के एट। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम इसमें, अब हम इसमें क्या करेंगे, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी अपॉन ए होता है। तो अल्फा का मान कितना, यहाँ से 4 माइनस ये प्लस, बीटा का मान कितना, माइनस के 2, ये माइनस के 2 बराबर बी का मान कितना है, बी का मान यहाँ से हमारा माइनस के 2 है, ये माइनस ऑलरेडी है, माइनस के 2 और बटे में ए का मान कितना, 1। ठीक है, यहाँ से ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 2 गया, 2 बचेगा बराबर, यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी कितना बचा, 2। तो एक संबंध हमारा क्या आ गया, बराबर आ गया। अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा क्या देखेंगे हम, दूसरा हम यहाँ देखेंगे, दूसरा हम यहाँ क्या देखेंगे, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यंकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा का मान कितना, यहाँ से देखेंगे अल्फा का मान 4 है, 4 गुणा बीटा का मान कितना है, माइनस के 2 बराबर सी का मान कितना है, यहाँ से देख लेंगे सी का मान कितना, माइनस के 8 बटे ए का मान कितना है, ए का मान 1। ठीक है, तो 4 दूनी 8 माइनस के 8 बराबर ये भी माइनस के 8। तो दोनों संबंध क्या है, बराबर है। अतः यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः अतः दोनों स्थिति में, दोनों स्थिति में संबंध क्या है, संबंध क्या है, सत्य है, सत्य है। तो आपका ये प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आप इसको देख लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये आपका है सेकंड क्वेश्चन। चलिए इसको भी करते हैं।
सेकंड क्वेश्चन, सबसे पहले हमने क्या लिखा इसमें, हल। हल, ठीक है। तो हमारा समीकरण क्या है, 4s² माइनस 4s और प्लस 1। इस बार हमें क्या करना है, इस बार हमें करना है इस 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं। सॉरी, इसमें एक चीज और ध्यान देने की है कि हमारे अचर पद है और यह हमारा स्क्वायर वाला गुणांक है, जो इन दोनों के आपस में क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों के आपस में क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा अचर पद है और जो स्क्वायर वाला गुणांक है, इन दोनों के मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 4। इसको हम लिखते नहीं है पेपर में, बस इसको हम माइंड में काउंट कर लेते हैं, इसकी कैलकुलेशन बस माइंड में कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 एकम 4, यानी यहाँ पे कितना हो गया, अब 4 है, यहाँ पे कितना है, 4, यहाँ पे कितना है, 4। अब इस 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं ताकि प्लस करके 4 आए और मल्टीप्लाई करके भी 4 आए। यहाँ पहले क्वेश्चन में यहाँ माइनस था तो माइनस वाले फैक्टर थे, यहाँ प्लस है तो प्लस वाले फैक्टर, तो इसको हम फैक्टर हमारे क्या हो जाएंगे, 2 + 2 = 4 और 2 × 2 = 4, ठीक है। तो हमारे फैक्टर क्या हो गए, 2 + 2, तो ये हमारा 4s² माइनस 2 + 2s + 1, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो 4s² माइनस 2s, सॉरी ये s है, माइनस 2s + 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या क्या कॉमन ले लेंगे, 2s यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। हमने यहाँ से 2s कॉमन ले लिया, यहाँ से जब 2s कॉमन बचा तो बचा कितना, 2s, एक s कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, माइनस 2s यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ कितना बचा, 1। अब यहाँ से क्या करेंगे, हमने -1 कॉमन ले लिया, -1 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 2s - 1। अब ये 2s - 1, 2s - 1 कॉमन लेंगे, 2s - 1, ये कॉमन आए तो ये 2s बचा, 2s, और ये कॉमन आए तो -1 बचा। अब हम शून्यांक ज्ञात करेंगे, शून्यांक हमारे क्या होंगे, शून्यांक 2s - 1 = 0 या 2s = 1, इधर जाकर प्लस का, या s बराबर कितना हो गया, 1/2, जिसके बटे में आ जाएगा। और ऐसे ही 2s - 1 = 0 या 2s = 1 या s बराबर कितना, 1/2, इसको हम बीटा मान लेंगे, इसको हम अल्फा मान लेंगे। ये हमारा अल्फा का मान है 1/2, ये हमारा बीटा का मान है 1/2, ठीक है। ये अल्फा का मान, ये हमारा बीटा का मान, ये हमारे शून्यांक आ गए समीकरण के, इस द्विघात बहुपद के हमारे शून्यांक आ गए। अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। जांच के लिए हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच। जांच, वो लाइन आप लिख लेना, मैं बस आगे जांच के लिए करता हूँ। जांच के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का मान कितना है, ये स्क्वायर वाले जो गुणांक है वो हम लिखेंगे, ए बराबर कितना है, 4 है। बी बराबर कितना है, बी बराबर यहाँ से देखेंगे -4 है। और सी बराबर कितना है, सी बराबर कितना है, +1 है, ठीक है। सी बराबर ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ शून्यांकों का योग, यहाँ क्या करेंगे, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांक का योग हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना, 1/2, प्लस बीटा का मान भी 1/2, बराबर माइनस बी का मान, बी का मान कितना है, -4 है, तो माइनस ऑलरेडी है, ये -4 बटे ए का मान कितना है, ए का मान भी 4 है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, बराबर 4 से 4 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, ये भी क्या हो गया, 1। तो एक संबंध हमारा क्या है, बराबर आ गया। अब देखते हैं हम दूसरा संबंध हमारा, शून्यांकों का गुणनफल। यहाँ क्या करेंगे,
शून्यंकों का गुणनफल, गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा का मान कितना, 1/2 गुणा बीटा का मान भी 1/2 बराबर सी का मान कितना है, सी का मान 1, ए का मान कितना है, ए का मान कितना 4, ये 4। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 और 2 2 जा 4 बराबर ये भी कितना 1/4। तो दोनों संबंध क्या है, सत्य है। अतः दोनों स्थिति में संबंध क्या है, संबंध सत्य है, सत्य है। ठीक है, दोनों स्थिति में क्या है, संबंध सत्य है। तो ये क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए एक बार, फिर हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 इसको हम देखेंगे अब। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है। चलिए इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, हल। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो दोस्तों ये क्या है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसको हम सही रूप में लिख लेंगे। तो सही रूप में मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे इसको, 6x² माइनस के 7x और माइनस के 3। मैंने इसको सही रूप में लिख लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे दोस्तों, चलिए अब हमें क्या करना है, इस 7 के, अब देखो यहाँ भी गुणांक है यहाँ भी है, इन दोनों के आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6×18। ये आपको माइंड में ही करना है, लिखना नहीं है ऐसे पेपर में या आपके नोटबुक में, ऐसे लिखना नहीं है। आपको केवल माइंड में काउंट करना है, इसको माइंड में कैलकुलेशन करनी है इसकी। क्या करेंगे कि 6×18, अब इस 7 के ऐसे फैक्टर करने हैं ताकि माइनस करके तो 7 आए और मल्टीप्लाई करके 18। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, 9 माइनस 2 बराबर कितना 7 और 9 गुना 2 बराबर कितना 18। यानी 9 माइनस 2 हमारे क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए, घटाने के बाद 7 और मल्टीप्लाई करने के बाद 18। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गई, ये चीज समझ में आई होगी कि जो हमारा x² का गुणांक है उसकी मल्टीप्लाई हम पहले अचर पद में करेंगे, उसके बाद फिर हम उसका जो भी हमारा आएगा उसके फैक्टर करेंगे हम इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमारा 6x² माइनस के ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस 2 x माइनस 3। ठीक है, अब ये 6x², ये माइनस के 9x हो जाएगा क्योंकि हम इस माइनस चिन्ह के अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा 2x और माइनस के 3, माइनस के 3। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हमने क्या किया, यहाँ से हम क्या करेंगे 3x कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हमने 3x कॉमन ले लिया, 3x हमने यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा, 3 दूनी 6 यानी 2 बचा और 1x बचा, माइनस के 3 कॉमन आ गया और x कॉमन आ गया तो कितना बचा यहाँ 3। फिर यहाँ से क्या किया हमने, प्लस का 1 कॉमन ले लिया, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन ले लिया तो 2x बचा यहाँ और ये माइनस का 3। ठीक है, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लिया तो 2x और माइनस के 3 बचा। अब 2x माइनस 3 कॉमन लेंगे, 2x माइनस 3 हमने कॉमन ले लिया,
यहाँ 2x-3 को माने तो कितना बचा 3x प्लस 2x-3 को माने तो कितना बचा 1। अब शून्यांक हमारे क्या हो जाएंगे, शून्यांक हमारे हो जाएंगे 2x-3 बराबर 0 या 2x बराबर 3, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, या x बराबर कितना हो गया 3/2। 3/2 ये हमारा किसका मान हो गया, ये हमारा अल्फा का मान हो गया, ये हमारा अल्फा का मान हो गया 3/2। अल्फा का मान कितना हो गया 3/2। अब ऐसे देखते हैं यहाँ 3x प्लस 1 बराबर 0, यह 3x बराबर इधर जाके माइनस का हो जाएगा 1, या x बराबर -1/3। ये किसका मान हो गया, बीटा का मान हो गया। बीटा का मान कितना -1/3। तो अल्फा और बीटा के मान हमारे क्या हो गया, ज्ञात हो चुके हैं। यानी शून्यांक हमारे क्या है, एक हमारा ये है और दूसरा हमारा ये है। एक शून्यांक हमारा ये और दूसरा शून्यांक हमारा ये। अब क्या करते हैं जांच। जांच के लिए हम क्या करेंगे, जांच जांच तो a बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारी समीकरण है। जो एक्स स्क्वायर गुणांक हमारा a का मान यानी 6, b का मान कितना, b बराबर के -7, और c बराबर क्या हो जाएगा, c का मान हमारा कितना होगा -3। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग हम निकालेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना -b/a, -b/a। तो अल्फा का मान कितना 3/4, 3/2 है यहाँ से 3/2, प्लस बीटा का मान कितना -1/3, -1/3 बराबर बी का मान कितना -7, और एक ए का मान कितना, ए का मान 6। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9, प्लस माइनस माइनस 3 3 3 दूनी 6, 2 एकम 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6। यानी कितना, 9 में से 2 गए 7, 7/6, 6 बराबर 7/6। तो हमारा शून्यांकों का योग क्या है, बराबर आ गया। अब देखते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, c/a। अल्फा का मान कितना, अल्फा का मान यहाँ से देखेंगे 3/2 है, 3/2 गुणा बीटा का मान कितना है -1/3, -1/3 बराबर c का मान यहाँ से देखेंगे, c का मान कितना -3 है, ये -3, और a का मान कितना है, a का मान यहाँ से देखेंगे 6। ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में 3 से 3 कैंसिल, ऊपर माइनस का 1 बचा, माइनस का 1 बटे नीचे 2 बचा, बराबर 3 कम 3, 3 दूनी 6, 2 माइनस के 1/2, माइनस के 1/2। ठीक है। अब हमने क्या पाया कि दोनों स्थिति में क्या है, दोनों स्थिति में संबंध क्या है, सत्य है। अतः दोनों स्थिति में संबंध क्या है, सत्य है। संबंध सत्य है। ठीक है। दोनों स्थिति में क्या है, संबंध सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 अब हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा,
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे अब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये है। अब इसमें एक ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने के बाद में क्या है, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 हल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का हल। हमारी जो द्विघात बहुपद है इस बार क्या है, 4u² माइनस 8u। इसमें क्या ध्यान देने की बात है कि इसमें अचर पद नहीं है। इसमें अचर पद नहीं है तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन करना। इसमें केवल क्या करेंगे हम, इसमें केवल हम शून्य ज्ञात करेंगे डायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे, यहाँ से हमने 4u कॉमन ले लेंगे। हमने यहाँ से क्या करा, 4u कॉमन आ गया, 4u हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से 4 कॉमन आ गया, एक u कॉमन आ गया तो कितना बचा u माइनस के। यहाँ से u कॉमन आ गया और 4 कॉमन आ गया तो कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2। तो 4u और ब्रैकेट में हमारा u माइनस 2। अब शून्यंक हमारे क्या हो जाएंगे, शून्यंक ये हमारा 4 u बराबर 0 और u बराबर 0/4 या u बराबर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि अगर ऊपर 0 है तो ये सारा 0 हो जाता है। ठीक है, तो हमारा अल्फा बराबर कितना आ गया 0। अब यहाँ देखेंगे हम u माइनस 2 बराबर 0 या u बराबर कितना प्लस के 2, इधर जाके प्लस का हो गया तो हमारे कितना मान आ गया, बीटा का मान। अल्फा का मान 0, बीटा का मान 2। अब जांच करेंगे हम, सत्यता की जांच करेंगे। जांच के लिए क्या करेंगे, जांच, यहाँ क्या करेंगे जांच। जांच के लिए वही हमारा a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर इस बार हमारा क्या होगा 4, b बराबर कितना होगा माइनस के 8 और c बराबर कितना होगा 0, क्योंकि इसमें अचर पद नहीं है तो इसलिए c बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0। अचर पद नहीं है तो इसलिए हमारा c बराबर 0, यानी अचर पद हमारा 0। अब फिर क्या करेंगे इसमें हम, फिर क्या करेंगे, चलिए अब देखते हैं शून्य अंकों का, शून्य अंकों का योग। शून्यंकों का योग हम क्या करेंगे, शून्यंकों का योग हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा का मान कितना 0 प्लस बीटा का मान कितना 2 बराबर, ये हमारा बी का मान कितना, बी का मान कितना माइनस के 8 बटे ए का मान कितना है यहाँ से 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 बराबर, 4 से 2 8 कितनी बार कटेगा, 2 बार, माइनस माइनस प्लस और ये 2। तो ये हमारा क्या हुआ, शून्यंक का योग बराबर आ गया। अब शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का क्या करेंगे गुणनफल, गुणन, शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। अल्फा का मान कितना 0 गुणा बीटा का मान कितना 2 बराबर, सी का मान कितना यहाँ से 0 और ए का मान कितना 4, ए का मान कितना 4। अब 0 के मल्टीप्लाई किसी संख्या में करेंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ यहाँ भी बताया मैंने, अगर ऊपर 0 तो ये सारा 0। ठीक है, तो दोनों संबंध क्या हमारे सत्य है। यहाँ क्या लिखेंगे, अतः, अतः दोनों स्थिति में, दोनों स्थिति में संबंध क्या है, संबंध, संबंध सत्य है। अतः दोनों स्थिति में क्या है, संबंध सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 ये है। तो चलिए चलते हैं आगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा टी स्क्वायर माइनस के 15, टी स्क्वायर माइनस के 15। चलिए हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, इसको करेंगे हम हल। सबसे पहले हमने क्या लिखा? हल। अब हम इसमें क्या करेंगे? हमारा टी स्क्वायर माइनस के 15। अब इसमें क्या करेंगे? जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था इसमें हमारा अचर पद नहीं था, और ये क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें हमारा बी का मान नहीं है। ठीक है, इसमें हमारा बी का मान नहीं है। बी का मान कैसे नहीं है? हमारा जो स्टैंडर्ड बहुपद होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हमारा इसमें एक्स वाला मान पद नहीं है, ऐसा एक्स वाला पद नहीं है। यहाँ देखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें हमारा क्या है? ये एक्स वाला पद नहीं है क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें डायरेक्ट हमारा क्या है? अचर पद है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 था इसमें हमारा सी नहीं था, यानी अचर पद नहीं था, तो हमारा इसमें अचर पद क्या था? 0। तो चलिए अब करते हैं इसको। चलिए, तो यहाँ हम क्या करेंगे? शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य के लिए हमें क्या करेंगे? शून्य के लिए टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, शून्य ज्ञात करने के लिए। और ये टी स्क्वायर बराबर इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस के 15, और जो टी का स्क्वायर है इधर क्या हो जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। टी बराबर अंडर रूट 15। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ये इसको क्या कर देंगे हम? प्लस माइनस अंडर रूट 15। तो हमारा शून्य क्या हो जाएंगे? टी बराबर अंडर रूट 15, ये हमारा अल्फा का मान हो गया अंडर रूट 15, और ये टी बराबर क्या हो जाएगा? ये प्लस माइनस है ना, ये हमने प्लस का ले लिया, अब माइनस का ले लेंगे अंडर रूट 15। यानी टी बराबर हमारा कितना हो गया? सॉरी, एल बीटा बराबर कितना हो गया? माइनस के अंडर रूट 15। तो ये हमारा अल्फा का मान, ये हमारा बीटा का मान। अब हम जांच करेंगे सत्यता की जांच। जांच के लिए हम क्या करेंगे? जांच के लिए हमारा ए का मान कितना हो जाएगा? ए का मान यहाँ से क्या देखेंगे? ए का मान 1। बी बी का मान क्या होगा? यहाँ पे एक्स का गुणांक नहीं है तो बी का मान 0। और सी बराबर कितना हो जाएगा? माइनस के 15। सी बराबर माइनस के 15। अब यहाँ क्या करेंगे? शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा का मान कितना? अंडर रूट 15, प्लस बीटा का मान कितना? माइनस के अंडर रूट 15, बराबर बी का मान कितना? 0, माइनस के 0 बटे ए का मान कितना? 1। ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होगा? कैंसिल, यानी कितना बचा यहाँ? 0 बराबर। और जब ऊपर 0 तो ये सारा 0। तो ये हमारा शून्य का योग क्या है? बराबर आ गया, और गुणांक शून्य का योग और गुणांक का संबंध बराबर आ गया। अब देखते हैं दूसरा। दूसरा हमारा क्या है? शून्यंक का गुणनफल। दूसरा हम क्या करेंगे? शून्यंकों का गुणनफल। गुणन, ठीक है, शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंक का गुणनफल हमारा क्या है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। सी अपॉन ए, अल्फा का मान कितना? अंडर रूट 15, गुणा बीटा का मान भी अंडर रूट 15 माइनस के अंडर रूट 15 बराबर सी का मान कितना? माइनस के 15, और ए का मान कितना? 1। ए का मान कितना? 1। अब यहाँ क्या करेंगे? दो की मल्टीप्लाई हुई है, अंडर रूट 15 गुणा अंडर रूट 15, तो इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 15, और ये माइनस के चिन्ह है तो माइनस का माइनस बराबर, और इधर भी माइनस के 15 बटे 1 लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं है। तो ये भी क्या हो गया? हमारा बराबर आ गया। ये 15 कैसे आया? इसको आप एक बार देख लीजिए। हमारा अंडर रूट 15 गुणा अंडर रूट 15, और ये माइनस कहाँ आ गया? बाहर आ गया। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो अंडर रूट 15 गुणा 15
और ये एक जोड़ा क्या होगा, बाहर आ जाएगा, इसलिए हमारा डायरेक्ट मैंने क्या लिख दिया, 15 लिख दिया। तो शून्य का गुणनफल भी क्या आ गया, बराबर आ गया। तो अतः यहाँ क्या करेंगे हम, अतः दोनों स्थिति में संबंध क्या है, में संबंध क्या है, सत्य है, सत्य। अतः दोनों स्थिति में संबंध सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप इसको एक बार देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। फिर चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, देखते हैं इसको। चलिए प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 6, इसको क्या करेंगे, हल। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, ये 3x² माइनस एक्स माइनस 4, ये हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 6 है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले शून्यंक निकालने के लिए इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए वही तरीका हम पाएंगे, हम पुराने वाला। सबसे पहले क्या करा हमने, इन दोनों के आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 तिया 12, इसका आपको माइंड में ही कैलकुलेशन कर लेना है। 4 तिया 12। अब इस x के, यानी यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है, 1। अब इसके ऐसे फैक्टर आपको करने हैं ताकि मल्टीप्लाई करने के बाद कितना है, 12, और यहाँ माइनस हो तो ये फैक्टर माइनस के होंगे, और घटाने के बाद कितना है, 1। तो क्या फैक्टर हो जाएंगे हमारे, 4 माइनस 3 बराबर कितना, 1। 4 गुणा 3 बराबर कितना, 12। तो यानी हमारे फैक्टर कितने होंगे, 4 माइनस 3। तो 3x² माइनस के 4 माइनस 3x माइनस के, ये कितना है, 4। ठीक है। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 3x² माइनस हो जाएगा, ये 4 इधर से x की मल्टीप्लाई, और ये माइनस प्लस प्लस, और ये 3x माइनस के 4। अब यहाँ से क्या करूंगा, मैं x कॉमन ले लूंगा, यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया तो कितना बचा, यहाँ 3 और एक x माइनस के, x कॉमन आ गया तो कितना बचा, 4। यहाँ से क्या करूंगा, मैंने +1 कॉमन ले लिया, यहाँ से +1 कॉमन ले लिया हमने, तो कितना बचे यहाँ 3x, और यहाँ से +1 कॉमन आया तो कितना बचेगा, 4। अब ये 3x माइनस 4 और 3x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे। 3x माइनस 4 कॉमन आया तो यहाँ कितना बचा, x, और यहाँ कितना बचा, +1। अब शून्यंक हमारे क्या हो जाएंगे, शून्यंक, ये 3x माइनस 4 बराबर 0, या 3x बराबर इधर जाके 4 हो जाएगा, या x बराबर कितना हो गया, 4/3। और यही हमारा क्या है, अल्फा का मान मान लेंगे इसको, अल्फा बराबर 4/3। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, x + 1 बराबर 0, या x बराबर -1, इसको मान लेंगे बीटा का मान -1। अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच। जांच के लिए हम क्या करेंगे, जांच के लिए फिर वही a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हमारे समीकरण है, a का मान कितना होगा, 3, b का मान कितना हो जाएगा, -1, और c का मान कितना, -4। अब क्या करेंगे, शून्यंकों का योग। ठीक है, शून्यंकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, -b/a। अल्फा का मान कितना, 4/3, 4/3 प्लस बीटा का मान कितना, -1 बराबर, बी का मान कितना, -1, माइनस ऑलरेडी है, -1 बटे ए का मान कितना, 3, ए का मान कितना, 3, इसके बटे एक मान के एल्शियम ले लेंगे। एल्शियम कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एल्शियम आ गया, 3 से 3 कटा एक बार, और 4 एकम 4, माइनस 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 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 से 3 कटा 3 बार, और 3 एकम 3।
ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3, 4 में से 3 गया 1, 1/3 बराबर 1/3। ये हमारा क्या हो, शून्य अंकों का योग। शून्य अंकों का योग क्या होगा, बराबर, अब शून्य अंकों का गुणनफल, शून्य अंकों का क्या होगा, गुणनफल, गुणनफल, शून्य अंकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो अल्फा का मान कितना, यहाँ से देखेंगे, अल्फा का मान 4/3, 4/3 मल्टीप्लाई, बीटा का मान कितना, -1 बराबर सी का मान कितना, -4, -4, ए का मान कितना है 3, ए का मान कितना है 3। अब इस एक की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो कितना हो जाएगा, -4/3 बराबर ये भी -4/3। अब दोनों स्थिति में क्या है, संबंध सत्य है, अतः यहाँ पे लिख देंगे, अतः दोनों स्थिति में, अतः दोनों स्थिति में, दोनों स्थिति में संबंध क्या है, संबंध क्या है, सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी प्रश्नावली 2.2 का, प्रश्नावली 2.2 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। हमने 6 के 6 पार्ट इसके कर लिए हैं। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अब क्या है हमारा। चलिए प्रश्नावली 2.2 का हमारा अगला क्वेश्चन है। प्रश्नावली 2.2 का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यंक के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। अभी तक हमने क्या करा था, हमारे पास बहुपद दिया गया था और हमने उसके शून्यंक ज्ञात करे थे, और शून्यंक का योगफल और गुणनफल दोनों चीजें हमने ज्ञात करी थी। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास शून्यंक का योग और गुणनफल दोनों चीज दे दी गई है, और हमें क्या करना है, बहुपद ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर 1 हमारे क्या है, नंबर 1 का हल। हल जब हम करेंगे तो हमें क्या है, दिया है, क्या क्या हमें दे रखा है, दिया है हमें क्या दे रखा है, शून्यंकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें दे रखा है 1/2। इसमें हमने क्या माना कि 1/2 ही क्यों माना हमने शून्यंक का योगफल, क्योंकि इसमें कहा है कि शून्यंक का योग, ये शून्यंक का योग पहले दे दिया तो पहली वाली संख्या हमारा शून्यंक का योग होगा, और तथा गुणनफल, गुणनफल बाद में थी तो बाद वाली संख्या हमारी क्या होगी, गुणनफल होगी। ये हमारा क्या है, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग, और शून्यंकों का गुणनफल कितना है, शून्यंकों का गुणनफल, गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, 1 है। ठीक है, मैंने बताया कि हमने 1/2 को शून्यंकों के योग क्यों माना और 1 को शून्यंकों का गुणनफल क्यों माना, क्योंकि इसमें दिया गया है क्वेश्चन में कि शून्यंकों का योग तथा गुणनफल, योग पहले दिए थे तो पहली वाली संख्या हमारा योग है और बाद वाली संख्या हमारी गुणनफल है। अब हमारा द्विघात बहुपद क्या होता है, स्टैंडर्ड जो हमारा व्यापक द्विघात बहुपद होगा हमारा, व्यापक द्विघात
व्यापक द्विघात बहुपद। बहुपद ये हमारा क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये हमारा क्या है, व्यापक द्विघात बहुपद है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान पुट कर देंगे। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे, ये नहीं है, ये इसमें ए नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस ये खाली, ये इसमें ए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, 1/2, 1/2 और ये एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1। अब ये बटे में 2 है, अब इस बटे के में 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, पूरे समीकरण में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी हो जाएगा, 2x²। यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचेगा 1, और 1 को लिखो या नहीं लिखो कोई बात नहीं है, और ये 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2। तो ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद हमारा निकल के आ चुका है, जिसमें हमारे शून्यंकों का योग और गुणनफल दिए गए थे। ठीक है, शून्यंकों का योग गुणनफल जो हमारे दिए गए थे, इससे हमारा बहुपद क्या आया, ये हमारा बहुपद निकल के आया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है जिसके शून्यंकों का योगफल और गुणनफल ये दिए गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या है, हल। हल दिया क्या क्या है इसमें, दिया है, दिया है। ठीक है, क्या क्या दे रखा है इसमें, शून्यंकों का योगफल कितना, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, √2, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, 1/3। ये चीज आप लिख लेना दोस्तों, शून्यंकों का योगफल ऐसे लिख करके दिया है, शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना, और शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर इतना। तो ये आप लिख लेना, मैं इसको बस डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप अपनी नोटबुक में इसको लिख लेना। ठीक है, तो हमारा व्यापक द्विघात बहुपद क्या होगा, हमारा व्यापक द्विघात बहुपद, व्यापक द्विघात बहुपद, व्यापक द्विघात बहुपद, बहुपद ये क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा क्या है, व्यापक द्विघात बहुपद है। तो यहाँ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, √2, और ये x का x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, 1/3, 1/3। अब ये बटे में 3 है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, समीकरण में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 3x² हो जाएगा, माइनस से 3√2x हो जाएगा, और ये प्लस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ कितना बचेगा 1। और यही हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है जो हमें ज्ञात करना था, और ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखेंगे अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हल। तो हमें क्या है, दिया है, क्या दिया है, दिया है, क्या दे रखा है हमें, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 0, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 0, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, √5, √5। फिर वही हमारा द्विघात व्यापक बहुपद क्या होगा, व्यापक द्विघात, द्विघात बहुपद,
व्यापक द्विघात बहुपद क्या होगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स और माइनस के, सॉरी प्लस के अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर हमारा हो जाएगा माइनस के अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 0, और ये हमारा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना √5, √5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0, तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगी, अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस के, ये माइनस का माइनस के, ये √5, ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। सॉरी ये प्लस आ गया यहाँ पे, ये क्या होगा प्लस, और ये हमारा क्या है आंसर, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले क्या लिखा हमने, हल। हल, अब हमें दिया क्या है, दिया है, दिया है, क्या हमें दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 1, और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी कितना दे रखा है 1, अल्फा प्लस बीटा बराबर भी 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1। अब हमारा व्यापक द्विघात बहुपद क्या होगा, व्यापक द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ये एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 1, एक्स अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1, ये प्लस होगा यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1, अल्फा प्लस बीटा का मान भी 1, ये माइनस, ये हमारा क्या है द्विघात बहुपद है, जो हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। तो ये हमारा क्या हो गया, द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ये क्या हो गया आंसर, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये है, इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, हल। सबसे पहले क्या है, दिया है, दिया है, क्या हमको दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना माइनस के 1/4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे रखा है, ये क्या है 1/4, 1/4। फिर वही व्यापक द्विघात बहुपद हमारा क्या होगा, व्यापक द्विघात बहुपद, बहुपद, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा क्या हो गया व्यापक द्विघात बहुपद है। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान हम रखते थे, तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा बराबर हुआ माइनस के 1/4 है एक्स प्लस, और ये हमारा अल्फा इंटू बीटा कितना 1/4 है, तो ये भी 1/4 है। तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब इस 4 को नीचे से हटाने के लिए क्या करेंगे, पूरे समीकरण में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब यहाँ 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर, प्लस 4 की मल्टीप्लाई करो तो 4 से 4 कैंसिल, तो 1 बचा एक्स, प्लस 4 की मल्टीप्लाई करें तो कितना बचेगा 1। जैस को हम ऐसे लिख देंगे 4x² प्लस के एक्स और प्लस के 1, ये हमारा क्या है आंसर, ये हमारा द्विघात बहुपद है जिसके शून्यांकों का गुण योगफल इतना और गुणनफल इतना दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहले क्या लिखा हमने, हल। फिर क्या है, दिया है, हमें क्या दे रखा है, दिया है,
क्या दे रखा है, शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल। दोस्तों आप सिस्टमेटिक यानी आप लिखना पूरा, शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना, शून्यंक का गुणनफल अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर इतना, ये सब आप लिखना है पूरा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर यानी शून्यंकों का योगफल इतना और गुणनफल इतना। अब व्यापक द्विघात बहुपद, व्यापक द्विघात बहुपद हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। अब मान रख देंगे इसमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 4, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1, और यही हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है जो हमें ज्ञात करना था इन मान से। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्नावली समझ में आई होगी। जो हमारा चैप्टर क्या था, हमारा चैप्टर था हमारा बहुपद, जिसकी प्रश्नावली 2.2 हमने आज कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर टू जिसका नाम था बहुपद, ये कंप्लीट हो चुका है, और उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।